बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेह सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरुमुख प्रेमियों, इतना बड़ा शुभ दिन, शुभ पर्व, शुभ अवतरण दिवस हुजूर छठी पातशाही जी गुरु महाराज जी का हमने मनाया। जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं वहाँ पर ये धूम मची हुई इस दुनिया के नक्शे में अनुभव की गई और हमेशा से ये अनुभव में खास दिन पूरी दुनिया के आता है कि आज श्री आनंदपुर वाले श्री गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है। एक धूम सी मची हुई है और इसी प्रकार अगले ही माह, ये अगस्त का महीना है और अगला महीना सितंबर का है। फिर 20 सितंबर को ये शुभ दिन अवतरण दिवस का, जन्म दिवस का खुशियां लेकर के तैयार खड़ा हुआ है। जो गुरुमुख प्रेमी इस शुभ दिवस को मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम में पहुंचे हैं, अब श्री आनंदपुर में ये मेला लगने वाला है। समय समय पर ऐसे शुभ दिनों का गुरुमुखों के जीवन में आना एक बहुत बड़ी सौगात है परम पिता परमेश्वर की ओर से। हर गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे जब जब ऐसी खुशियाँ, ऐसी अनमोल घड़ियाँ, इन अनमोल घड़ियों की जो खुशियाँ हैं जब गुरुमुखों के जीवन में, गुरुमुखों की झोली में बरबस ही आ जाती हैं। ये हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के श्री परमहंस दयाल महाराज जी की और सभी श्री परमहंसों की असीम असीम कृपा है। हम कितने ही सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं। पूरी दुनिया में अगर नज़र डाली जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमसे अधिक कोई भाग्यशाली नहीं। इस दुनिया में जो सतगुरु का प्यारा बन के रहता है, जिसको सतगुरु का प्यारा कहलाने का अवसर मिलता है, उसके भागों की सराहना तो देवी देवता भी करते हैं। कितना आनंद कल जब श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों ने प्राप्त किया, गुरुमुख प्रेमियों ने वो आनंद प्राप्त किया श्री दर्शन हाल में, वो खुशी प्राप्त की। सुबह से ही खुशियों का भरपूर आनंद छाया हुआ श्री प्रयाग धाम की धरती पर।
श्री दर्शन हाल जब खुले, श्री दर्शन जब खुले श्री दर्शन हाल में, हमेशा की तरह नहीं, एक विशेष समय निश्चित हुआ इस बार की श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलेंगे, लेकिन सुबह सवेरे श्री आरती के बाद सीधे श्री दर्शन हाल में, बड़े श्री दर्शन हाल में, प्रयाग सत्संग भवन में। इतने दिनों तक प्रेम सत्संग भवन में, छोटे दर्शन हाल में दर्शन खुला करते थे। इस शुभ पर्व के अवसर पर 15 अगस्त के शुभ अवतरण दिवस के अवसर के लिए बड़े दर्शन हाल को खोल दिया गया कि गुरुमुख प्रेमियों को तनिक भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, बड़े आराम से खुले खुले बैठ सकें, श्री गुरु महाराज जी का दर्शन कर सकें। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं एक दिन पहले ही 14 तारीख को वचन फरमा दिए, छोटे दर्शन हाल में भी कल यहाँ नहीं बड़े दर्शन हाल में पहुँचना है। ये संकेत 15 अगस्त के लिए था, शुभ अवतरण दिवस के लिए था। और गुरुमुख प्रेमी ये लाभ श्री दर्शन हाल में कल उठा रहे थे। सुबह 9 बजे सुंदर दर्शन खोलने का वो पल, वो घड़ी आई। बेशक गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहले ही पहुंच गए, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की सजावट एक दिन के लिए भी कितनी सुरक्षा, कितनी सुंदरता, कितनी सजावट श्री दर्शन हाल में देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ गुरुमुख प्रेमियों को। जब 9 बजे दर्शन खुल गए, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए, जबकि गुरुमुख प्रेमी पहले से वहाँ उपस्थित थे। सुंदर सुंदर भजनों की एक झड़ी लगी हुई थी। शुभ जन्म दिवस आया है, आने वाला है, मनाने वाला है, मनाने आए हैं, जन्मदिन मनाने आए हैं। कितने ही प्रकार के सुंदर सुंदर भजन बोले जा रहे थे और संगत गुरुमुख प्रेमी सुन करके सब सराबोर हो रहे थे। श्री गुरु महाराज जी जब सिंहासन पर आकर विराजमान हुए, पर्दे श्री सिंहासन के खुल गए। ऐसा लग रहा था कि मानो गुरुमुख प्रेमियों की तकदीर के किवाड़ खुल गए हों, या यूं कहें कि गुरुमुख प्रेमियों की माया की जो दीवार है, मायावी जो पर्दे हैं, वो छट गए हों और सुंदर सुंदर दीदार गुरुमुख प्रेमी करके अपने भाग मना रहे हैं। श्री दर्शन खुले, सुंदर हुक्मनामा हुआ। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी अभी सुनेंगे। उनके मुख से जो वचन हुए, कौन सी कबीर साहब जी की वाणी सुनाई उन्होंने, क्या ऐसा सत्य बतलाया गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में, एक सत्य को उजागर कर दिया। एक बार नहीं, पहले भी अनेक बार इस सत्यता को प्रमाणित किया है। और फिर से कल श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन सुनाए, उन्हीं के मुख से जो वचन हुए, वो भी गुरुमुख प्रेमी आगे सुनेंगे।
और हुक्मनामे के साथ गुरमुख प्रेमियों ने जो दंडवत प्रणाम किया, अपने हृदय के मंदिर में जैसे सतगुरु को, अपने श्री गुरु महाराज जी को बाहर तो सिंहासन पर और भीतर अपने दिल के मंदिर पर विराजमान होता हुआ महसूस किया कि यही श्री गुरु महाराज मेरे दिल के अंदर भी बसे हुए हैं। ऐसी खुशियों का कहाँ कोई पारावार होता है, ऐसी खुशियों का कहाँ कोई वर्णन होता है, कोई कैसे वर्णन कर सकता है। दिल की जो खुशियाँ, दिल की जो उमंग, दिल में जो उठती हुई तरंग को, ऐसी खुशी की तरंगों की हलचल को देख करके उसका कौन तो वजन नाप सकता है, कौन उस रफ्तार को किसी शब्दों में बांध सकता है, ये नामुमकिन है। ऐसी खुशी गुरमुख प्रेमियों को दंडवत प्रणाम करते और हुक्मनामा सुन करके हुई। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। श्री गुरु महाराज जी अपनी सुकोमल सेहत की परवाह किए बिना अपने गुरमुख प्रेमियों को दर्शन देने के लिए कभी श्री मंदिर जी में, कभी श्री दर्शन हाल में, कभी शिमला पहाड़ी में, शिमला पार्क में, कभी कहीं किसी मुहूर्त पर, कहीं ना कहीं श्री दर्शनों की एक बरसात करते रहते हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। गुरमुख प्रेमी दर्शन हाल में बैठे हुए श्री दर्शन करके गदगद हो गए और साथ के साथ ही महात्मा जन माथा टेकने के लिए हमेशा की तरह साइड की लाइनों में प्रवेश करने लगे। महात्मा जनों के हाथों में हार ही हार और आगे बढ़ते हुए किसी के हाथ में प्रसाद का डिब्बा भेंटा करने के लिए, हाथ में हार भेंटा करने के लिए, किसी के हाथ में सेवा भेंटा करने के लिए, पीताम्बर हाथों में लिए हुए, एक नज़ारा, एक ऐसी रौनक जो आँखों को एक मस्ती देने वाला नज़ारा श्री दर्शन हाल में देखा गया। नज़र हटती नहीं, ऐसे रमणीय नज़ारे, भाव विभोर कर देने वाले, गद गद हो करके गुरमुख प्रेमी वो दृश्य, वो नज़ारे देख रहे थे। श्री गुरु महाराज जी को हार पहनाए जा रहे हैं, हार पर हार भेंटा किए जा रहे हैं, पीताम्बर भेंटा किए जा रहे हैं। इतने पीताम्बर की बिना पहनाए ही श्री गुरु महाराज जी के पीछे रखे हुए सिराने पर, तकिए पर, पिल्लों पर, इधर से उधर दोनों साइडों में फैलाया हुआ, और एक पीताम्बर तो श्री गुरु महाराज जी ओढ़ कर बैठे होते हैं। और इसी श्रृंखला में ये दौर चलता रहा। महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी को हार भेंटा कर रहे हैं, कोई तिलक लगा रहा है, कोई प्रसाद भेंटा कर रहा है, और आशीर्वाद सब प्राप्त करते हुए श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते हैं, मुस्कुराते हुए बात करते हैं और सबको निहाल करते हुए, और सब महात्मा जनों ने माथा टेका। तब तक सुंदर भजन चलते रहे और इसके पश्चात श्री आरती की थाली की व्यवस्था हो रखी थी। सुंदर आरती की सजी हुई थाली महात्मा जनों ने अपने हाथों में लेकर श्री हुजूर सतगुरु दाता जी महाराज जी की आरती उतारने का, आरती को फिराने का शुभ ये संदेश, एक गुरमुख प्रेमी जो देखते हैं वो इशारा समझ आते हैं, थोड़ी सी झलक मिलते ही कि वहाँ श्री आरती महात्मा जी के हाथों में है। अब आरती की शुरुआत होगी। पीछे बैठे हुए जो भी गुरमुख हैं सब के सब खड़े होकर आगे की ओर भाग कर, जिसको जहाँ जगह मिली आगे से आगे की, मैं पूरी आरती का नज़ारा भी मैं अपनी आँखों में भर लूँ। वो नज़ारा, वो प्रीतम प्यारा
वो सतगुरु हमारा एक टक हो करके विराजमान सिंहासन पर, और महात्मा जन बारी बारी से आरती उतारते रहे। सभी महात्मा जन नहीं, जो सिंहासन की श्री वेदी में उपस्थित हुआ करते हैं, 10-12 महात्मा जन के करीब, वही आरती उतारते रहे। आरती और बेनती, स्तोत्र, और इतने में ये सारा समागम श्री आरती का पूरा हुआ, संपन्न हुआ। फिर थोड़ी देर का मौन ध्यान, और इसके पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने रहमत बरसाई। असीम कृपा करते हुए इतनी सुकोमल सेहत होते हुए भी सुंदर सुंदर वचन सुनाए, जो कि गुरुमुख प्रेमी खुद श्री गुरु महाराज जी के वचन सुने। भागशाली भागशाली गुरुमुखों, महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए ही संसार में प्रकट होते हैं, और वो उनका उद्देश्य ही जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए होता है। हमारे प्रथम पातशाही श्री परमानंद दयाल जी महाराज जी ने जो इस सिलसिला रचाया है, किस लिए? ये जीवों के कल्याण के लिए, हित के लिए, कि जीव संसार में आकर वो कार्य करे जिससे उसका जीव भला हो, कल्याण हो। इसी तरीके से वक्त के महापुरुष संसार में इसीलिए आते हैं कि जीवों का भला हो, कल्याण हो। इंसान, जीव खुद नहीं समझता कि मेरा भला, कल्याण किसमें है। जिस तरह माता पिता भला बच्चों का चाहते हैं, इसी तरीके से महापुरुष, वक्त के महापुरुष भी जीव का भला और घर करे। महापुरुष जीव भला चाहते हैं, तो हम सब जितने भी श्री परमानंद दयाल महाराज जी के सेवक हैं, जो जितनी भी रचना हमारे श्री परम दयाल जी ने रची है, वो किस लिए? जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, उनके भले के लिए। आम दुनिया इस चीज को नहीं समझती कि मेरा भला किस में है, कल्याण किस में है, उद्धार किस में है। वो सब जीवों के भले के लिए ही होता है, जो वक्त के महापुरुष संसार में आते हैं। तो श्री परमानंद दयाल जी महाराज जी ने ये सिलसिला जाया, और वक्त वक्त पर महापुरुष संसार में आते रहे और इस सिलसिले को चलाते रहे। तो अब ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा, जो कि आज इस दास को इस सेवा का मौका दिया है कि सेवक गुरुमुखों को ये बात बताओ कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम ही
वक़्त के महापुरुषों का जो नाम है वही सत्य है। बाकी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब असत्य है। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। सूरत की पहचान करो। यही असली चीज ये है कि सूरत को शब्द के साथ मिलाना है। वो शब्द कौन है? वो वक़्त के महापुरुषों के वचन है, उनका शब्द है जो गुरु महाराज जी महापुरुष जीव को बतलाते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। सूरत और शब्द को हमने अब मिलाना है। ये बताते हैं गुरु महाराज जी, हमेशा यही जीव को बताते हैं ना कि नाम का जाप किया करो, भजन किया करो। वो यही भजन है जो गुरु महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों को बता रखा है कि श्याम सत्य जग झूठ। जग जितना भी जग है, संसार है, आखिर एक दिन जाना है। लेकिन अगर उसने कोई अच्छी कमाई नहीं की तो क्या किया? करना यही है कि वक़्त के महापुरुषों की उनकी रहनुमाई में चलकर अपना जन्म सफर करे और मानव जन्म का सफर करे। तो इसलिए आप सब, हम सब जितने भी गुरुमुख यहाँ पर बैठे हैं, किस लिए आए हैं? गुरु महापुरुषों की कृपा के पात्र बनकर उनकी रहनुमाई में जाते हुए इस दुनिया में आए हैं। तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम महापुरुषों की वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म में चल के अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता है वसदा करें। इसलिए आप सब गुरुमुख है ना सब? हम भी यही चाहते हैं कि हम गुरुमुख हैं। गुरु का मुख का मतलब गुरु की आज्ञा, बुखार बिन से जो भी शब्द वचन निकले सेवक के लिए वही गुरु का शब्द है। और गुरु का सेवक वही है जो गुरु के वचनों को हृदय के अंदर धारण करे कि मैं सेवक हूँ और गुरु दरबार का सेवक बनकर अपना जन्म सफल करूँ और गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करूँ। हम सबको गुरु महाराज जी महापुरुषों की प्रसन्नता, वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म में चलना है। आज्ञा और हुक्म में चल के अपने जन्म सफल करना है और अपने महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। सब गुरुमुखों को, सदगुरुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सब असली चीज तो हम भूल ही गए थे। असली चीज तो ये है कि महापुरुषों की कृपा और आशीर्वाद। अगर महापुरुषों का जिसने आशीर्वाद नहीं पाया, नहीं ग्रहण किया, तो क्या किया दुनिया में? वक़्त के महापुरुषों की प्रसन्नता, उनकी कृपा, हमने सब गुरुमुखों की कृपा, गुरु महापुरुषों की कृपा के पात्र बनना है और उनकी आज्ञा में चलना है। आज्ञा में चलते हुए जन्म सफल करे और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करे। एक दिल का सहारा हो, आए जो भी यहाँ वो जाए न खाली है। आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, बड़ी किस्मत से पाई है। आज बड़ी शुभ घड़ी आई है। खुशियों का आलम छाया, दिलों में प्यार लाया। खुशियों का आलम छाया, दिलों में प्यार लाया। सबने यही है गाया, यही मेरा प्रीतम प्यारा। सबने यही है गाया, यही मेरा प्रीतम प्यारा। ओ जिस पर मेहर नजर की डाली, किस्मत सवारी है।
आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, बड़ी किस्मत से पाई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है। नाचो और गाओ सारे मस्ती में बन के दीवाने, नाचो और गाओ सारे मस्ती में बन के दीवाने, यही है सच्ची दौलत मिलती सतगुर की बदौलत, यही है सच्ची दौलत मिलती सतगुर की बदौलत। ओ आज की घड़ियों की महिमा कहीं न जाई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, बड़ी किस्मत से पाई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है। सबको हो आज बधाई घड़ी खुशियों की आई, सबको हो आज बधाई घड़ी खुशियों की आई, सबने मंगल है गाया प्रेम का अमृत छाया, सबने मंगल है गाया प्रेम का अमृत छाया। ओ रहमत की प्रभु ने ये दात लुटाई है, आज बड़ी शुभ घड़ी आई है, आज बड़ी शुभ घड़ी। उठो गुरमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। 15 अगस्त का शुभ दिन आया, 15 अगस्त का शुभ दिन आया, हर सू हो रही जय जयकार, षष्ठम रूप में आन विराजे श्री परमहंस अवतार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मेरे गुरादा, मेरे गुरादा, जिस जिसके गुरु का जन्मदिन है प्रेम से ताली बजाएंगे। मेरे गुरादा जन्मदिन आया, होवे सबनू बधाई जी, आना वाले का जन्मदिन आया, होवे सबनू बधाई जी। मेरे गुरा का जन्मदिन आया, होवे सबनू बधाई जी। लया सतगुरु जी अवतार, लया सतगुरु जी अवतार, वो सारी खुशियां मनाओ जी। मेरे गुरा का, मेरे गुरा का हाना वाले का जन्मदिन आया, होवे सबनू बधाई जी। मेरे गुरा का जन्मदिन आया, होवे सबनू बधाई जी। लया सतगुरु जी अवतार, लया सतगुरु जी अवतार, वो सारी खुशियां मनाओ जी। मेरे गुरा का जन्मदिन आया, होवे सबनू बधाई जी। अरशादा है वाली धरती ते आया है, अरशादा है वाली धरती ते आया है। रूप इसदा है सोना, असा दर्शन पाया है। रूप इसदा है सोना, असा दर्शन पाया है। वो करके सोना सोना, करके सोना सोना, करके सोना सोना दर्शन जी, हर दिल ने खुशी पाई। करके सोना सोना दर्शन जी, हर दिल ने खुशी पाई। लया सतगुरु ने अवतार, लया सतगुरु ने अवतार, वो सारे खुशियां मनाओ जी। मेरे गुरा का जन्मदिन आया, होवे सबनू बधाई जी।
हारा वाले दा जन्मदिन आया कोई सबनू बधाई जी। तेरा निर्मल है प्यारा सबनू मिल जावे। तेरा निर्मल है प्यार सानू सबनू मिल जावे। तेरा सुंदर दीदार अखियां विच वस जावे। तेरा सुंदर है दीदार अखियां विच वस जाए। तेरे कोलों असी बंदी पाइए मेरे प्रीतम प्यारे जी। तेरे कोलों असी बंदी पाइए मेरे प्रीतम प्यारे जी। नया सतगुरु दे अवतार नया सतगुरु दे अवतार वो सारे खुशियां मनाओ जी। हारा वाले दा जन्मदिन आया मेरे खुशियां मनाओ जी। तेरे द्वारे ते दाता जी खड़ियां ते बहारा ने। तेरे द्वारे ते दाता जी खड़ियां ते बहारा ने। कल है गाया दुख मेले होए अपना प्रभु रिझाया। श्री प्रयाग धाम प्रभु जी आए। श्री प्रयाग धाम प्रभु ने ऐसी खुशियां दिखाई। सतगुरु आए सचखंड वासी लाखों लाख बधाई। शुभ दिन आया है शुभ दिन आया है शुभ दिन आया है शुभ दिन आया। धन्य हुई श्री प्रयाग धाम की सुंदर धरती प्यारी। जहाँ सतगुरु आप विराजे सुख मंगल सुखकारी। धन्य हुई श्री प्रयाग धाम की सुंदर धरती प्यारी। जहाँ सतगुरु आप विराजे सुख मंगल सुखकारी। देवों को भी दुर्लभ है ये देवों को भी दुर्लभ है जे घड़ी सुहानी आई। देवों को भी दुर्लभ है जे घड़ी सुहानी आई। देवों को भी दुर्लभ है जे घड़ी सुहानी आई। सतगुरु आए सचखंड वासी लाखों लाख बधाई। शुभ दिन आया है शुभ दिन आया है शुभ दिन आया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मनाने आए हैं हारा वाले दा जन्मदिन मनाने आए हैं। मनाने आए हैं हारा वाले दा जन्मदिन मनाने आए हैं। पाने आए हैं गुरु दर्शन दीदार सब पाने आए हैं। पाने आए हैं गुरु दर्शन दीदार सब पाने आए हैं। दे दो आशीर्वाद कर दो ये उपकार। दे दो आशीर्वाद कर दो ये उपकार। सुंदर मस्तक पर तिलक लगाने आए हैं। मनाने आए हैं हारा वाले दा जन्मदिन मनाने आए हैं। मनाने आए हैं हारा वाले दा जन्मदिन मनाने आए हैं। सुंदर दर्शन के मस्त नजारे हैं। सुंदर दर्शन
दर्शन के मस्त नजारे हैं, दाता लगे रहे कितने प्यारे हैं, दाता लगे रहे कितने प्यारे हैं। तब करते जय जयकार योगी योगी जियो सरकार, तब करते जय जयकार योगी योगी जियो सरकार। तेरे चरणों में के कटाने आए हैं, मनाने आए हैं, मनाने आए हैं, हरा वाले दा जन्मदिन मनाने आए हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज का परम पावन दिवस इतना खुशियों से भरा है। प्रातः काल से ही सभी गुरुमुख जन अपने श्री परमहंस अवतार श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। इस खुशी की मैं सब गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। जयकारा। अभी अभी आप सब गुरुमुख जनों ने पावन वचन मुबारक श्रवण किए कि वक्त के महापुरुष इस संसार के अंदर जीवों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी धुरधाम से उतर करके इस धराधाम पर आए और आज उनका षष्ठम रूप के अंदर उनका दर्शन दीदार करके उनका अवतरण दिवस मना करके सभी गुरुमुख जन खुशी से झूम रहे हैं। इसकी एक बार फिर से सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद हो। जग कल्याण की खातिर आए मेरे प्यारे सतगुरु, हम सब कर रहे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब जीव को महापुरुषों की शरण मिलती है तभी उसको ये ज्ञान होता है कि दुनिया में मैं किस लिए आया हूँ, कुदरत ने मुझे किस कार्य के लिए भेजा है। अभी अभी आपने पावन श्री वचनों के अंदर श्रवण किया, परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि कबीर आधी साख ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी फरमा रहे हैं कि आधी साख के अंदर ये करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ भरा हुआ है कि संसार के अंदर कौन सी सत्य वस्तु है और कौन सी झूठी है। महापुरुषों ने निर्णय कर दिया कि नाम जो हमें सतगुरु ने बख्शा है केवल वही एक वस्तु है जो जीव के साथ जाती है और सत्य वस्तु है। बाकी संसार का जितना भी पसारा है वो झूठा है। तो सेवक का यही कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। एक फारसी के शायर लिखते हैं कि हेच न कुशद नक्सरा जुल्ले पीर, दामने आन नफ्स कुशरा सख्त कीर। ऐ जीव, अगर तू काल से माया से आज़ादी चाहता है और अपने मालिक के साथ मिलना चाहता है तो ये कार्य बगैर कामिल मुर्शिद के नहीं हो सकता, बहुत कठिन कार्य है। हेच न कुशद नफ्सरा जुल्ले पीर, दामने आन नफ्स कुशरा सख्त कीर। काल और माया से छूटने का केवल एक ही रास्ता है कि महापुरुषों का तू दामन मजबूती से पकड़ ले,
वो दामन कौन सा है? सतगुरु की आज्ञा ही एक उनका दामन है। वक़्त के महापुरुष दुर्धाम से आकर के जीवों को काल और माया की कैद से छुड़ाने के लिए आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन 15 अगस्त जो भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इस दिन भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। इसी तरह महापुरुष भी हमें काल और माया की कैद से छुड़ाने के लिए धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर आना पड़ता है। ये जीव जो है काल और माया की कीचड़ में फंसा हुआ है। तो अगर कोई एक इंसान कीचड़ में फंस जाए और एक ताकतवर इंसान आता है, वो चाहता है कि मैं इसको बाहर निकाल लूं, तो खड़े होकर के बाहर अगर उसको आवाज़ें लगाता रहे कि भाई तुम बाहर आ जा, वो नहीं निकल सकेगा। तो ज़रूरी बात है कि जो बलवान है वो अंदर जा कर के कीचड़ में से उसकी बाजू को पकड़ करके बाहर ले आता है। तो महापुरुष भी हमें काल और माया की कैद से छुड़ाने के लिए संसार के अंदर आ करके अवतरित होते हैं और हमारी बाजू पकड़ करके हमें नाम और उपदेश दे करके कीचड़ से निकालते हैं। तो ये महापुरुषों का हम पर बहुत बहुत उपकार है जिसका हम बदला नहीं चुका सकते। तो आज के दिन एक विनय नम्रता पूर्वक हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में करते हैं कि हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहें और इसी प्रकार जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं, पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इसी तरह सदैव के लिए अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन वचनों से हमें हमेशा के लिए निहाल करते रहें। और एक बार फिर से मैं आज के शुभ दिवस की अपने श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुख जनों को एक बार फिर से लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकारा। प्रभावशाली गुरु को आज का शुभ दिन 15 अगस्त का हम गुरुमुखों के लिए बहुत ही उत्तम और शुभ है। और आज के दिन देश भी आजाद हुआ। 15 अगस्त सन 1932 को हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का श्री आनंदपुर धाम के चक सुखपुर में शुभ अवतार हुआ। और आज के ही दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश विदेशियों से आजाद हुआ। गुरुमुखों, इस पावन घड़ियों की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सभी गुरुमुखों की तरफ से श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में शुभ अवतरण दिवस की दंडवत वंदना करते हुए बधाइयां विनती की। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने सभी गुरुमुखों के लिए प्रेम पूर्वक शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई है और लाखों लाख बधाइयां प्रदान की है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों का अवतार जीव कल्याण के लिए होता है। महापुरुष इस संसार में आकर के
जीवों के उद्धार के लिए ही ये सब रचना रचाते हैं। हमारे हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने सारा जीवन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी एवं श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दीन दयाल जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी एवं श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी की आज्ञा में बिताया। दरबार की हित चित से सेवा करते हुए उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की श्री आज्ञा से 17 अक्टूबर सन 2017 संक्रांति के दिन इस भक्ति के दिव्य श्री सिंहासन पर विराजमान होकर हम गुरुमुखों को भक्ति से माला माल कर रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों की यही मौज होती है कि गुरुमुख जन भक्ति पथ पर चल करके अपना जीवन सफल करें। श्री आज्ञा अनुसार जो भक्ति के नियम दरबार के बने हुए हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन ध्यान और भजन अभ्यास, आज के युग को देखते हुए हमारे हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने सभी गुरुमुखों के लिए ये आज्ञा फरमाई हुई है कि 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य नियम से अवश्य करें। चाहे आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे लगातार हो, भजन अभ्यास करके अपने जीवन का कल्याण करें। भजन अभ्यास में वो ताकत है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को नित्य प्रति अपने प्रवचनों से आगाह करते हैं कि इन नियमों की पालना करके भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। गुरुमुखों का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि श्री आज्ञा में रह करके इन नियमों की पालना करते हुए अपने इस मानुष तन से भरपूर लाभ प्राप्त करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज दिन में 11:30 बजे दिव्य श्री सत्संग भवन में श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। वहां पर उनके जीवन झलकियों पे भी प्रकाश डाला जाएगा। सभी गुरुमुख जन समय पर पहुंचकर पूर्ण लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आया 15 अगस्त त्योहार, जन्मदिन सतगुरु का। आया 15 अगस्त त्योहार, जन्मदिन सतगुरु का। वो सबको मुबारकबाद, जन्मदिन सतगुरु का। वो सबको मुबारकबाद, जन्मदिन सतगुरु का। सुखपुर जग की धरती ये पावन, सुखपुर जग की धरती ये पावन। प्रगटे प्रभुले रूप मन भावन, प्रगटे प्रभुले रूप मन भावन। हुआ चौरी श्री मंगलाचार, जन्मदिन सतगुरु का। हुआ चौरी श्री मंगलाचार, जन्मदिन सतगुरु का। आया 15 अगस्त त्योहार, जन्मदिन सतगुरु का। लाडले ये परमहंसों के प्यारे, लाडले ये
लग जाए तुम्हें प्रभु